हम कह रहे थे कि एक बार राजकुमारी रूपलेखा से भी पूछ लीजिए कि वो ये शादी करना भी चाहती है या नहीं। हमारा जवाब हाँ है। कल हम जश्न से बाहर जाएं और हम चाहते हैं कि आप ऐसा समा बांधे कि किसी को भी पता ना चले कि हम महफिल में नहीं। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। रक्षिका, इस वक्त सब लोग नृत्य देखने के व्यस्त हैं। यही सही मौका है मनी ढूंढने का। मनी यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? कहाँ है मनी? जहां कहीं भी है, पर मणि तेरे हाथ नहीं आएगी नागिन। हमारी मनी हमें वापस कर दो। नहीं, वो मणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। एक नागन जोगन का रूप ले सकती है, जोगन नहीं बन सकती। अरे मुझे तो तुझ पर उसी दिन से शक था, इसीलिए मैंने उस मणि को कहीं और छुपा दिया था। अब चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन तुझे ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो मणि है कहाँ। देखो पुरोहित, इन इंसानों ने तुम्हें जितना दिया है, हम तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देंगे। धन, दौलत, ताकत, सब कुछ। बस हमसे हाथ मिला लो। हम नागों के फन कुचला करते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाया करते। अगर हाथ नहीं मिलाना तो राख में मिलना होगा तुझे, मरना होगा तुझे। मार दे मुझे, वरना सब सबके सामने आ जाएगा। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। देवरक्षिका,
क्या हुआ? आप इस तरह बाहर क्यों चली आई? वो क्या है कि मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई। आप अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए? वो हार जो आपने खुद चुनी थी, और वो भी जानबूझकर। हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं मनी। बस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर तुम हमसे प्यार नहीं करती तो तुमने अपनी हार स्वीकार क्यों करी? हम जानते हैं मनी, हम जानते हैं कि तुम हमसे प्यार करती हो, इसलिए तुम हमारे होने वाली पत्नी की हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों महान बनना चाहती हो तुम? क्यों नहीं मान लेती कि तुम भी हमसे प्यार करती हो? और आप क्यों नहीं मान लेते कि मैं आपसे प्यार नहीं करती युवराज? आपका रिश्ता राजकुमारी रूपलेखा से तय हो चुका है, और वैसे भी युवराज का एक देवरक्षिका से ऐसे बात करना दोनों को ही शोभा नहीं देती। तुम्हारी आंखें तुम्हारा सच बता रही है मनु। ये सच हम तुम्हारी जुबान पर लाकर ही रहेंगे। तुम्हें मानना ही होगा कि तुम हमसे प्यार करती हो। मैं आपसे प्यार नहीं करती युवराज। आप समझते क्यों नहीं कि आपका रिश्ता राजकुमारी रूपलेखा से तय हो चुका है? आपकी तकदीर लिखी जा चुकी है, और आप अपनी तकदीर से लड़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए तकदीर तो क्या, तकदीर लिखने वाले से भी लड़ सकते। हमारी तकदीर में पास रहना लिखा है, लेकिन साथ रहना नहीं। मैं परछाई बनकर आपके पास तो रह सकती हूँ, सिर्फ आपकी रक्षा के लिए, क्योंकि मैं एक देवरक्षिका हूँ। हमें देवरक्षिका नहीं, अपनी मनु चाहिए, सिर्फ हमारी मनु, कुछ नहीं।
मनु! गमला गिरा कैसे? गमला गिरा नहीं, इसे गिराया गया है। हम अभी ऊपर जाकर देखते हैं। खीर में जहर, सांप की कैचुली और झूमर का गिरना, जरूर जरूर कुछ बुरा होने वाला है। हे गरुड़, इस महल की रक्षा करना। नागरानी, ये आपने क्या कर दिया? ये हमारा राज जान गया था। इसे तो मरना ही था। अब इसकी लाश कई सवाल पैदा करेगी, ऐसे सवाल जिसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा। अब तो इसकी मौत को हादसा भी नहीं बनाया जा सकता। ये देखिए नागरानी, इसका शरीर नीला पड़ रहा है। पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है दक्षिका। हमें कैसे भी करके उस नागमणि तक पहुंचना होगा। एक बार वो नागमणि हमें मिल गई, फिर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और नागरानी, उससे पहले हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। अगर किसी ने इस लाश को देख लिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। हम जानते हैं दक्षिका, लेकिन इस वक्त महल मेहमानों से भरा। हमें कैसे भी करके आज रात तक इस लाश को इस महल के अंदर ही रखना होगा। और नागरानी, हम इसे रखेंगे कहाँ? हम बताते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। ये रस्सी तो बंधी हुई है, फिर ये गमला गिरा कैसे? गमले के पास तो कोई था नहीं, फिर ये गमला गिरा कैसे? अगर युवराज ने हमें देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। इससे तो हम जान से भी नहीं मार सकते।
जी पिताजी। युवराज, तक्षिका, अब हमें जाना होगा। अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। और हाँ, तब तक तुम इस लाश को ठिकाने लगा दो। रिश्ता पक्का हो गया है तो अब कोई शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख भी तय कर दी जाए। हम और इंतजार नहीं करना चाहते। जाओ, गुरुजी को बुला कर लाओ। बहुत दिनों के बाद इस महल में खुशियां आई हैं। हमें पहला शुभ मुहूर्त देख करके शादी करा देनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं छोटे राजा। हम गुरुजी से भी यही निवेदन करेंगे कि आने वाले दिनों का ही कोई शुभ मुहूर्त निकालें। मगर गुरुजी है कहां पर? रस्म के बाद से वो कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे ख्याल से अब तक तो तक्षिका ने लाश ठिकाने लगा दी होगी। पूरा महल देख लिया, गुरुजी कहीं नहीं दिखाई दिए। दीदी, हमने गुरुजी को आखिरी बार आपसे बात करते देखा था। क्या गुरुजी आपको कुछ कहकर गए हैं? अरे नहीं रघुवीर, हम तो माधव की खुशियों में इतना खोए हुए थे कि हमें किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। गुरुजी अगर महल में नहीं है तो फिर कहाँ गए वो? रघुवेंद्र, वो सिद्ध पुरुष हैं। जहाँ कहीं भी गए होंगे भगवान के काम से ही गए होंगे। और हमें पूरा विश्वास है वो जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे और आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में लीन। दीदी, लेकिन गुरुजी बिना बताए कभी जाते ही नहीं है। जाओ, वापस जाकर महल का कोना कोना छान मारो, पता करो गुरुजी कहाँ हैं। ये आवाज कहाँ से आई थी? हुई माला? माला मैंने कहीं देखी हुई है, लेकिन किसकी है ये? ये माला तो गुरुजी की है। गुरुजी को तो के साथ होना चाहिए। माला यहाँ? अगर देवरक्षिका को पता चल गया कि ये माला किसकी है तो गजब हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। गुरुजी,